व्यापार में नफा नुकसान होता ही है, मगर भाव में उतार चढ़ाव के कारण इसे व्यापारी सह लेते हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदें जिंदा होती है। व्यापार चलता रहता है, पर हाल के दो मामले ऐसे हैं जिसमें दो व्यापारियों की गाढ़ी कमाई दांव पर लगी है। 8 करोड़ से भी ज्यादा चोट पहुंची है। ताजा मामला शहर के एक दाल मिल कारोबारी से जुड़ा हुआ है। इसके साथ शहर के कुछ व्यापारियों ने सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र किया और 4 करोड़ 11 लाख की चपत लगा दी। कारोबारी दिलीप शांतिलाल जैन की शिकायत पर कलमना थाने में 6 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि आरोपियों ने दिलीप जैन को शक्कर ट्रेडिंग के कारोबार में मुनाफा होने का लालच देकर उनके साथ ठगी की। दूसरा मामला 3 करोड़ 48 लाख रुपए की ठगी से जुड़ा हुआ है। बाजारपेट में चावल की निर्यात करने वाले कंपनी का ईमेल हैक कर इस घटना को अंजाम दिया गया। देशपांडे लेआउट स्थित वर्धमान नगर निवासी व्यापारी मोहित रोहित अग्रवाल के साथ ये घटना हुई है। शहर के दाल मिल कारोबारी गांधीबाग निवासी दिलीप जैन यही के कुछ कारोबारियों की नज़र में चढ़ गए। उन्होंने पहले मेल मिलाप बढ़ाई और बाद में षड्यंत्र पर उतर गए। कलमना थाने में दर्ज धोखाधड़ी की शिकायत के अनुसार चिखली लेआउट में सुप्रीम पल्स मिलिंग इंडस्ट्रीज कार्यालय से दिलीप जैन दाल मिल का कारोबार करते हैं। लगभग 1.5 साल पहले की बात है। उनके पास गोकुल शुगर इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक दत्ता शिंदे, मोहनदास छत्ताराम फर्म के पंकज सोमैया, तुलसीदास सोमैया, उमेश सोमैया, श्याम सुंदर सोमैया व अमर खनवानी पहुंचे और व्यापार के सिलसिले में बातचीत की। फिर मिलने का सिलसिला चल पड़ा। 1 दिसंबर 2019 से 19 जुलाई 2021 के दरमियान वे कई बार मिले। हर बार मुनाफे की बात पर दिलीप जैन को आकर्षित किया। बताया कि शक्कर ट्रेडिंग कारोबार में मुनाफा अधिक है, आप भी इस कारोबार में शामिल हो जाइए और हमारे साथ काम कीजिए। ये भी लालच दिया कि वह शक्कर खरीदी करके खुद बेचेंगे और पैसे आपको देंगे। दिलीप जैन को लगा कि व्यवहार काफ़ी अच्छा है, मेहनत कम और पैसे अधिक। घाटे का सौदा तो कहीं दिख नहीं रहा। आरोपियों ने शुरुआत में 100 टन शक्कर की ट्रेडिंग की और उससे हुआ फायदा दिलीप को दिया। दिलीप बाग बाग हो उठे। अगली बार 500 टन शक्कर देने की बात हुई। कीमत करीब 1 करोड़ 64 लाख रुपए बताई गई। दिलीप ने ये रकम उनके बताए खाते में जमा कर दी। इसी प्रकार और भी ट्रेडिंग के लिए उन्होंने रुपए दिए। कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन कहीं से रुपए नहीं मिले तो दिलीप को शक हुआ। उन्होंने पूछताछ की तो आरोपी टालम टोल करने लगे। अंत में मामला थाने में पहुंचा। अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। दूसरा मामला श्री साईनाथ एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का है। देशपांडे लेआउट स्थित वर्धमान नगर निवासी व्यापारी मोहित रोहित अग्रवाल रूस स्थित सेंट पीटर्सबर्ग कंपनी को चावल निर्यात करते हैं। मालूम हो कि सेंट पीटर्सबर्ग नेवा नदी के तट पर स्थित रूस का मॉस्को के बाद दूसरा सबसे आबादी वाला एक प्रसिद्ध नगर है। सोवियत संघ के समय इसका नाम बदलकर लेनिनग्राद कर दिया गया था। सोवियत संघ के पतन के बाद पुनः बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया है। सेंट पीटर्सबर्ग को रूस की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। कई विदेशी वाणिज्य दूतावास, अंतर्राष्ट्रीय निगमों, बैंकों और व्यवसायों के सेंट पीटर्सबर्ग में कार्यालय है। माल भेजने के कुछ दिन बाद नियमानुसार चावल की रकम व्यापारी मोहित रोहित अग्रवाल के खाते में जमा की जाती रही थी। हमेशा की तरह मोहित ने ऑर्डर के मुताबिक चावल भेजा था, लेकिन इस बार हैकर्स की नज़र उनके कारोबार पर पड़ गई। खाते में रकम जमा नहीं हुई तो उन्होंने संबंधित कंपनी से पूछताछ की। ये जानकर आवक रह गए कि रकम तो उनके बताए खाते में जमा कर दी गई है। कंपनी का कहना था कि मोहित की ईमेल आईडी से उन्हें मेल आया था जिसमें लिखा गया था कि उसका पुराना बैंक खाता बदल गया है, इसलिए नए खाते में रकम जमा करे। एक नंदनवन पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दाखिल हुआ है जिसमें कि एक राइस एक्सपोर्टर है, उसके कहने के मुताबिक उसने जो राइस रशिया में भेजा था उस राइस का जो पेमेंट उसको मिलने वाला था, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है, वो पेमेंट उसके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जो कि हमेशा आता था उस पे ना आते हुए लंदन
बार्कलेज बैंक के किसी अकाउंट में गया, ऐसा उसका कहना है, जो कि पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन है। तो प्राइमा फेसी उन्होंने ऑनलाइन कंप्लेंट किया था। वो ऑनलाइन कंप्लेंट, चूँकि कंप्लेंट नंदनवन पुलिस स्टेशन के एरिया में रहता है, तो वहाँ पे नंदनवन पुलिस ने उसका रजिस्ट्रेशन किया है। उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन नंदनवन पुलिस कर रही है सीनियर ऑफिसर्स के सुपरविजन में। उसमें कुछ बातें हैं जो कि वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है, जैसे कि इस कंपनी का ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में है, तो ये कोलकाता में ना होते हुए यहाँ से वेदर इट हैज़ एक्चुअली हैपेंड फ्रॉम द जुरिडिक्शन, दैट जुरिडिक्शन इज पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन। लिहाजा कंपनी ने उस नए खाते में 3,48,61,025 रुपए जमा कर दिए थे। ये वाकया 30 मार्च से 15 अप्रैल 2021 के बीच घटित हुआ। अब मोहित थाने में फरियाद लेकर पहुंचे हैं कि उन्होंने खाता नंबर बदलने संबंधी कोई मेल ही नहीं किया। पुलिस मानकर चल रही है कि संभवतः किसी हैकर ने बीच में खेल किया है। उसने मोहित की ईमेल आईडी हैक कर खुद का खाता नंबर दिया होगा। मामला थाने पहुंचा है। साइबर टीम की मदद से प्रकरण को सुलझाने का प्रयास जारी है। दूसरी बात, ये जो हैकिंग किया गया है उसका मेल, उसका कहना ऐसा है कि उसके ऑफिशियल मेल आईडी से जो भी कम्युनिकेशन होता था उसको हैक करके उनको ऐसा रिक्वेस्ट किया गया कि आप ये पैसा बार्कलेज बैंक में डालिए। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये भी इंक्वायरी का पार्ट है। तो सीनियर ऑफिसर्स के मार्गदर्शन में इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और उसमें से जो फैक्ट्स है वो सामने लाने का प्रयास होगा। ऑनलाइन व्यापार का चलन है। प्रक्रिया में तेजी व्यापारियों को आकर्षित कर रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर चपत भी लग रही है। हम आपको सावधान कर रहे हैं। कोई आपका पासवर्ड चुरा कर आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, तो कोई फिशिंग के जरिए आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हैकर्स बड़े बड़े संस्थानों पर हमला बोलते हैं, तो अलग अलग किस्म के साइबर ठग अपना उल्लू सीधा करने के लिए जाल बुनते हैं। ऐसे में आपका सावधान रहना बेहद जरूरी है। सरकार भी इस मामले में बेहद सजग है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये नंबर है 155260। अगर आप ऐसे किसी हादसे या अपराध के शिकार होते हैं तो इस नंबर पर तुरंत कॉल करें। आप धोखाधड़ी की शिकायत इस नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलते ही गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाला इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर सक्रिय हो जाएगा। यहाँ से आरबीआई से जुड़े बैंकों और ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म पर तुरंत सूचना पहुंच जाएगी। इससे तुरंत धोखाधड़ी का पता चल जाएगा और समस्या का जल्दी समाधान हो पाएगा।